कुल 87 घंटे यानी सिर्फ 3 दिन और 15 घंटे की लड़ाई। लेकिन इतने कम समय में भारत और पाकिस्तान के बीच जो कुछ हुआ वो आने वाले कई सालों तक असर छोड़ेगा। मीडिया में भले ही जिक्र कम हो, लेकिन ज़मीन पर इस टकराव ने दोनों देशों की नींव हिला दी है। पाकिस्तान को भारी सैन्य और आर्थिक नुकसान तो हुआ ही है और इसकी हमको चिंता भी नहीं, मगर भारत ने भी अपने बहादुर जवान खोए हैं। अब सवाल ये है कि इस युद्ध में असली नुकसान किसका हुआ, कितना पैसा गया, कितनी जानें गईं और किसकी रणनीति भारी पड़ी। आइए पूरे युद्ध को एक एक फैक्ट, एक एक नुकसान के साथ समझते हैं। युद्ध की शुरुआत कैसे हुई? इस पूरे तनाव की शुरुआत उस वक्त हुई जब पाकिस्तान ने पहलगाम में टूरिस्टों पर अटैक किया था और जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। फिर पाकिस्तान ने भारत के सीमावर्ती इलाकों, खासकर जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में अपने ड्रोन और मिसाइल भेजने शुरू किए। ये कोई रूटीन घुसपैठ नहीं थी, बल्कि एक प्रॉपर हमला था। भारत की खुफिया एजेंसियों को पहले से ही शक था कि पाकिस्तान कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है, और जैसे ही पहला हमला हुआ भारत ने जवाब देने में एक भी सेकंड नहीं लगाया। भारत के पास पहले से ही तैयारी थी और यही वजह रही कि हमले के बावजूद नुकसान सीमित रहा। पाकिस्तान की रणनीति और उसका विनाश। पाकिस्तान ने युद्ध में अपने आधुनिकतम फाइटर जेट्स, ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इसमें शामिल थे F-16 फाइटर जेट, F-17 थंडर, AWACS सिस्टम से लैस विमान और बड़ी संख्या में ड्रोन। लेकिन भारत की एयर डिफेंस इतनी मजबूत थी कि पाकिस्तान की एक भी चाल कामयाब नहीं हो सकी। भारत ने क्या क्या गिराया? भारत ने 2 F-16 विमानों को मार गिराया। हर एक की कीमत करीब 250 करोड़ रुपए थी, यानी कुल 500 करोड़। वहीं 2 F-17 फाइटर जेट्स भी हवा में ही खत्म कर दिए, जिनकी कुल कीमत 240 करोड़ रुपए थी। पाकिस्तान का एक बेहद महंगा एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम यानी AWACS भी भारत ने टारगेट किया, जिसकी कीमत अकेले 5,845 करोड़ रुपए थी। यानी सिर्फ इन चीज़ों में पाकिस्तान का कुल नुकसान 7,085 करोड़ रुपए का हो गया। इसके अलावा जो छोटे ड्रोन, मिसाइल और एक दूसरे के हथियार नष्ट हुए, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का कुल नुकसान लगभग 33,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा आंका गया है। और सबसे गंभीर बात ये कि ये नुकसान सिर्फ आर्थिक नहीं है, पाकिस्तान की एयरफोर्स के साख को भी इस लड़ाई ने पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया। उनका टेक्नोलॉजी पर विश्वास टूटा और उनकी जनता में और भी ज़्यादा निराशा फैल गई। भारत का जवाब और रणनीति। भारत ने इस बार जवाबी कार्रवाई में एक बात स्पष्ट कर दी, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर तुमने छेड़ा तो पूरा हिसाब मिलेगा। भारत की रणनीति इस बार सिर्फ डिफेंसिव नहीं थी, बल्कि प्रीएम्प्टिव और डिसिप्लिन्ड थी। हमने ज़रूरत से ज़्यादा जवाब नहीं दिया, लेकिन जो जवाब दिया वो बिल्कुल सटीक और तबाह करने वाला था। भारत की मिसाइल डिफेंस सिस्टम, रडार्स और ग्राउंड फोर्सेस ने 87 घंटे में वो कर दिखाया जो कई देश हफ्तों में नहीं कर पाते। भारत ने पाकिस्तान के 90% ड्रोन हवा में ही तबाह कर दिए, जिनमें से ज़्यादातर आधुनिक सर्विलांस और हमलावर ड्रोन थे। भारत का कितना नुकसान हुआ? भारत ने इस टकराव को बहुत सोच समझ कर मैनेज किया, लेकिन युद्ध चाहे कितनी भी समझदारी से लड़ा जाए, नुकसान तो होता ही है। हमने हमारे 23 जवान खो दिए, उनमें से ज़्यादातर सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात थे, जिन्होंने पाकिस्तान के सीधा निशाना बनने के बावजूद अंतिम सांस तक मुकाबला किया। सैनिकों की जान की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन इसके अलावा भारत को और भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। भारत को लगभग 6,09,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। वो इसलिए क्योंकि भारत के शेयर बाजार में
भारी गिरावट, IPL रद्द होने, विमान यात्रा में रुकावट और व्यापार बाधा से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कुछ सीमावर्ती गांवों में बमबारी से नागरिक संपत्ति का नुकसान जरूर हुआ, लेकिन सेना और सरकार की सतर्कता के कारण बड़े पैमाने पर कोई तबाही नहीं हुई। सिर्फ धन के नज़रिए से देखने पर ये बड़ा लग सकता है, मगर इतने खतरनाक युद्ध के लिए इतना नुकसान हो जाता है। सोशल मीडिया पर छेड़ा गया युद्ध। पाकिस्तान ने इस बार सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी एक युद्ध छेड़ने की कोशिश की। फेक न्यूज, झूठे वीडियो और भारतीय सेना की गलत छवि फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन भारत के साइबर सेल्स और नागरिकों की जागरूकता ने इस प्रोपेगेंडा को ज़्यादा फैलने नहीं दिया। पाकिस्तान ने कई झूठे दावे किए, जैसे कि भारत के विमान गिरा दिए या कोई बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन सारे दावे झूठे साबित हुए। पाकिस्तान की आर्थिक हालत पहले से ही बेहद ख़राब थी। IMF से बार बार कर्ज मांगने वाला देश डिफ़ॉल्ट के कगार पर खड़ा है, और ऐसे में 33,000 करोड़ रुपए का चूना उनके लिए कंगाली में आटा गीला जैसा हो गया। जिस देश में पेट्रोल 300 रुपये लीटर हो, रोटी 40 रुपये की मिले, उस देश के लिए इतने रुपए का नुकसान संभाल पाना आसान नहीं है। अब वहाँ की जनता में और भी गुस्सा बढ़ गया है। लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं कि इस युद्ध से क्या मिला। भारत ने इस पूरे युद्ध में संयम, स्मार्टनेस और दम दिखाया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भारत के एक्शन को सपोर्ट किया। भारत की रणनीति नॉन अग्रेशन लेकिन फुल रिटेलिएशन की है, जिसको दुनिया भर में सराहा गया, और पाकिस्तान को एक बार फिर से अपनी छवि का नुकसान हुआ। युद्ध के बाद की स्थिति। सीज फायर के बाद स्थिति फिलहाल कंट्रोल में है। दोनों देशों की सेनाएं अलर्ट पर हैं, लेकिन ये 87 घंटे की लड़ाई ये बता गई कि अगर पाकिस्तान दोबारा कोई ऐसी हरकत करता है तो इस बार जवाब और भी सख्त होगा। भारत सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, भारत अब प्लान करता है, स्ट्राइक करता है और ख़त्म कर देता है। 87 घंटे की ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं थी, रणनीति, तकनीकी और इरादों की जंग थी। भारत ने खोया 23 वीर सपूत, पाकिस्तान ने गंवाया अपनी साख, अपने अरबों रुपए और अपने झूठे आत्मविश्वास की चादर को। एक बात साफ है, आज का भारत किसी भी हमले का जवाब देने में सक्षम है, और अगर कोई दुश्मन ये सोच रहा है कि भारत चुप रहेगा तो वो 87 घंटे की ये कहानी याद रखे। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करें। देश के हर नागरिक को सच्चाई जाननी चाहिए। जय हिंद।